किसी के भी घर में जवान बेटी एक बच्चा पैदा करके बैठी रहेगी तो उस घर में बाप को हार्ट अटैक आएगा ही। मुझे बस अपनी बेटी का भूखा हुआ पेट दिखता है, रोता बिलखता हुआ चेहरा दिखता है, और मेरे घर में खाना नहीं बना है, बस वही दिखता है। मेरे हस्बैंड से ज़बरदस्ती शादी किए, वो तो सिर्फ मेरे साथ खेल के मुझे छोड़ देना चाहते थे। शादी कर लिए, निकाहनामा कागज़ कोर्ट में जमा कर दिया और जाके दूसरा शादी कर। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं तारीख पे जाऊँ, क्योंकि हाजिरीनामा फॉर्म लेने में 100 रुपया लगता है। जब भी कोर्ट जाओ 100 रुपया का हाजिरीनामा पावरनामा लो, और मेरी हालत 100 रुपया मेरे बच्चे का दूध आ जाएगा, तो मैं हाजिरीनामा कैसे ले सकती हूँ। तो मैंने ऊपर वाले पे भरोसा करके सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, सबको सबके हाल पे छोड़ दिया, और अपने बच्चे को दूध की कमी को पूर्ति करने के लिए मैं टोटो चलाने लगी थी। और 1 महीने मैंने 1 लीटर दूध पे टोटो चलाया अपनी बच्ची के लिए। मैं किसी को कहती थी भाई मैं पूरे दिन आपका टोटो चलाऊंगी, आपके हाथ पैर दर्द नहीं करेंगे, मेरे करेंगे, बस आप मेरी बच्ची के लिए 1 लीटर मुझे दूध दिला दें। मेरे ऊपर बहुत लांछन लगे, मेरे कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठाया गया, लड़की ऐसी है वैसी है, कैरेक्टर लेस है। मुझे मधेपुरा से सिंहेश्वर पैदल सफ़र करना पड़ा, लंगा पैर चलना पड़ा, जो आप देख सकते हैं मेरा पैर का हालत लंगा पैर चलने की वजह से। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आजकल का धूप कैसा है, इसमें छक छक पैर जलता है रोड पे। मेरे आँख से आंसू गिरते थे, लेकिन मैं फिर भी रोड पे चलती थी, ये सोच करके कि मुझे कौन चप्पल ला के देने वाले, मेरा कौन है इस दुनिया में। जो लड़का शराबी नशेरी हर चीज़ था, दुनिया का सारा नशा करता था, फिर भी मैंने उससे शादी किया, खुद का बलि दे दिया कि जैसा भी लड़का है, कम से कम मेरे पेरेंट्स को टेंशन तो नहीं रहेगा दहेज का, कोई चीज़ का, कि जवान बेटी सर पे बैठी हुई। गरीब के घर में अगर जवान बेटी रहती है तो उनकी आंखों का रातों का नींद उड़ जाता है कि कैसे बेटी का शादी करेंगे, कैसे उनका खर्च उठाएंगे। आप रोइए मत, सबसे पहले आप रोना बंद कर दीजिए। आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो संघर्ष का रास्ता आपने चुना है, कहीं ना कहीं आप पूरे बिहार की गर्ल के लिए, बिहार की लड़कियां के लिए ना एक मिसाल बन के आई हैं। खास करके मधेपुरा जिला के लिए आप एक मिसाल बन के आई हैं। आपको रोना नहीं है, कहीं ना कहीं आपको देख के लड़कियां और भी मजबूत। और एक बार चूहा का दवाई भी खा लिए थे, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। 2 बार बच गए। तो डॉक्टरों का भी कहना हुआ कि ऊपर वाला आपको कुछ स्पेशल करने के लिए इस दुनिया में रखे हैं। ऊपर वाला अभी आपको चाहते हैं कि आप दुनिया में रहें, अभी आपका टाइम नहीं आया है। पापा भी तो इस दुनिया से चली गए। जो इंसान प्यार का दावा किया, प्यार किया, एक बच्चा पैदा किया, शादी किया और हमको छोड़ दिया, तो मेरा तो कोई नहीं है। ये जले तो ये दर्द क्या है, मेरे दिल के दर्द के आगे मेरे जिस्मों का दर्द का कोई कीमत नहीं है, मेरे शरीर की तकलीफ का कोई अहमियत नहीं। जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिले के झिटकिया में। यहाँ पे मेरा आने का क्या मकसद है, आज हम आपको सारी बात बताएंगे। एक नगमा परवीन नाम की लड़की है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, लगातार ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आखिर वायरल होने का क्या कारण है, क्यों ये सोशल मीडिया पे इनको आना पड़ गया, क्या मजबूरी है? आइए आज हम उसके घर पे आए हैं और उनसे बात करेंगे क्या परिस्थिति है। आज कहीं ना कहीं ये मधेपुरा की बेटी पूरे बिहार में सोशल मीडिया पे वायरल है, एक टोटो रिक्शा को लेके। आखिर क्या मजबूरी हो गई कि इनको टोटो रिक्शा चलाना पड़ गया? कहीं ना कहीं बेटी जो है घर में रह के काम करना चाहती है, लेकिन ये नगमा परवीन को रोड पे आना पड़ा, वो भी टोटो रिक्शा के साथ। क्या परिस्थिति इनका है, आइए हम बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं। कैसे हैं नगमा परवीन जी आप? जी ठीक है। टीवी टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, बेटी तो कहीं ना कहीं घर में रह के जो है अपना काम करना चाहती है, आप रोड पे टोटो रिक्शा चलाती हैं और टोटो रिक्शा चलाने वाले अधिकांश जेंट्स लोग होते हैं, कैसे आपको ये मन में आ गया आप टोटो रिक्शा क्यों चलाने लगे आप? देखिए, डायरेक्ट से हम टोटो रिक्शा चलाना शुरू नहीं किए। इससे पहले हम अपनी लाइफ में काफ़ी संघर्ष किए हैं। मुखिया से हम चुनाव भी लड़े थे, सक्सेस नहीं हुए, गरीबी के कारण नहीं जीत पाए, क्योंकि आजकल नोट पे ही वोट मिलता है। सोचे थे अगर जीत जाएंगे तो सरकार जो पैसे देंगे उससे मेरा फैमिली का गुजारा हो, बाकी हम विकास का काम करेंगे। और इस मेरे गांव का विकास सही ढंग से नहीं हुआ। यहाँ मैट्रिक इंटर करते करते लड़की का शादी हो जाता है, तो हम सोचे कि यहाँ गाँव का विकास होना ज़रूरी है। तो मुखिया तो गाँव का प्रधान होता है, सरकार के जरिए दी गई जो भी राशि होती है विकास के लिए, वो मुखिया के हाथ में दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं मुखिया बन करके इस गांव में थोड़ा बदलाव लाऊं, और इस गांव की लड़कियां जो है दबी कुचली महिलाएं, वो खुद को कमज़ोर ना समझे। एक तरह से मैं भी समाज की एक दबी कुचली महिला ही हूँ, और ऐसा ही समाज के ठेकेदारों ने मुझे बना दिया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, और मैंने उससे काफ़ी ऊपर उठ करके अपने फैमिली, परिवार और अपनी बच्ची का पेट भरने के बारे में सोचा, और इनका भरण। मुझे बस अपने बेटी का भूखा हुआ पेट दिखता है, रोता बिलखता हुआ चेहरा दिखता है, और मेरे घर में खाना नहीं बना है, बस वही दिखता है।
मेरी माँ रो रही है, ऐसा मेरा परिस्थिति भाई ऐसा रो रहा परिस्थिति कब से है नगमा जी? ऐसा परिस्थिति जो आप बता रहे हैं, ये परिस्थिति कब आया, कैसे आया, क्यों आया, ये बताइए। वैसे तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा भी एक ड्राइवर ही थे। इस कारण हमारे घर में सबको गाड़ी चलाने आता है। मेरे बाद मेरे भाई 1 साल के, वो पूरा डिप्रेशन का पेशेंट है। 10-15 दिन से खाना भी नहीं खा रहा है, मतलब एक आध टुकड़ी रोटी खा रहा है, मतलब जिंदा है थोड़ा बहुत, लेकिन 2-3 दिन से तो बिल्कुल नहीं खा रहा है। उसको अब चलने और का भी ताकत नहीं है शरीर में, मर भी सकता है कभी। और हमारी हालात ऐसी नहीं है कि हम उनका इलाज करा सके, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, ना ही कोई जेंट्स है मेरे सपोर्ट में घर में जिनको कि हम उनको तत्कालीन डॉक्टर के यहाँ भी ले जाए। वैसे तो बोले कि डिप्रेशन पेशेंट का इलाज सरकारी में नहीं होता है, उनको रांची ले जाओ, बोला वहाँ भी पैसा लगता है। और ये सब ऐसा परिस्थिति आपके परिवार में और आपके साथ ऐसा आया क्यों, कहाँ परेशानी हुई? किसी के भी घर में जवान बेटी एक बच्चा पैदा करके बैठी रहेगी तो उस घर में बाप को हार्ट अटैक आएगा ही। आपके हस्बैंड कहाँ है? आप शादीशुदा हैं? आपकी जी। लड़की भी है? हम अपने हस्बैंड से ज़बरदस्ती शादी किए, वो तो सिर्फ मेरे साथ खेल के मुझे छोड़ देना चाहते थे। शादी कर लिए, निकाहनामा कागज कोर्ट में जमा कर दिया और जाके दूसरा शादी कर लिया। हमको शादी कैसे जबरदस्ती कर लिया आप? कोर्ट के प्रेशर में आके शादी किया, मतलब वो जेल गया ना, तो जज हमसे पूछा क्या चाहती हो, उसको यही शर्त पे बेल मिला, प्रोविजनल बेल पे बाहर आया, तुम नगमा से शादी करोगे क्योंकि तुम नगमा का ज़िंदगी खराब कर दी। बोला ठीक है सर, हम करेंगे शादी। और बाहर निकल के निकाह कर लिया। और निकाह जबरदस्ती उससे शादी क्यों करना पड़ा आपको? क्योंकि वो हमको प्रेग्नेंट कर दिया था और प्यार का प्रलोभन देता था, और इस तरह मेरा पूरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया था। एक बच्ची थी, उसको बाप का नाम चाहिए था। और मेरे घर का जैसा परिस्थिति था, घर में बहुत ज़्यादा लोग, मेरा आप देख ही रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। हम सोचे भला बुरा जैसा भी लड़का हो, दाल रोटी खिलाए, एक टाइम खिलाए, कम से कम घर में सबका टेंशन भी कम होगा। लेकिन वो दहेज के लालच में आकर के दूसरा शादी कर लिया। आप कितना पढ़े लिखे हैं मैडम? हम अभी MA कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से BMU में, यहाँ यूनिवर्सिटी जो झिटकिया में ही खुला है, उसी में। अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएट करके MA में हैं, कर रही हैं आप, और अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो बाकी जो लेमैन है, जो मूर्ख लड़की है, उसके साथ क्या होगा समाज में? आप तो इतना संघर्ष भी कर पा रहे हैं, वो लोग क्या कर पाएगी? सर आए दिन आप पेपर में, न्यूज़ में देखते होंगे कितनी लड़कियां सुसाइड कर रही है या कितनी को मार दिया जाता है, तो वो सब भी इन घटनाओं का शिकार होती है और लास्ट में सुसाइड कर लेती। मेरे जगह कोई और लड़की होती तो जिस तरह ज़िंदगी बर्बाद हुआ, जो इंसान प्यार का दावा किया, प्यार किया, वो धोखा दिया, एक बच्चा पैदा करके रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। मेरे पापा हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए, मेरा जवान भाई डिप्रेशन का रोगी हो गया, तो भाई मेरा डिप्रेशन का शिकार है। मेरे जगह कोई और लड़की अगर होती तो वो पक्का सुसाइड कर लेती या तो मशहूर कॉल गर्ल बन जाती, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लांछन लगे, मेरे कैरेक्टर पे बहुत सवाल उठाया गया, लड़की ऐसी है वैसी है, कैरेक्टर लेस है। मुझे मधेपुरा से सिंहेश्वर पैदल सफ़र करना पड़ा, लंगा पैर चलना पड़ा, तो आप देख सकते हैं मेरा पैर का हालत लंगा पैर चलने की वजह से, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आजकल का धूप कैसा है, इसमें छक छक पैर जलता है रोड पे, मेरे आँख से आंसू गिरते थे, लेकिन मैं फिर भी रोड पे चलती थी, ये सोच करके कि मुझे कौन चप्पल ला के देने वाले, मेरा कौन है इस दुनिया में। पापा भी तो इस दुनिया से चली गए, जो इंसान प्यार का दावा किया, प्यार किया, एक बच्चा पैदा किया, शादी किया और हमको छोड़ दिया, तो मेरा तो कोई नहीं है। ये जले तो ये दर्द क्या है, मेरे दिल के दर्द के आगे मेरे जिस्मों का दर्द का कोई कीमत नहीं है, मेरे शरीर की तकलीफ का कोई अहमियत नहीं है। तो ना ही हम सुसाइड किए, वैसे कोशिश किए 2-3 बार सुसाइड करने का, लेकिन बच गए। एक बार हम नस भी काट लिए थे मरने के लिए, सुने थे नस काटने से इंसान मर जाता है, आप देख सकते 3-4 महीना खा रहा लेकिन मरे नहीं। और एक बार चूहा का दवाई भी खा लिए थे लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। 2 बार बच गए, तो डॉक्टरों का भी कहना हुआ कि ऊपर वाला आपको कुछ स्पेशल करने के लिए इस दुनिया में रखे हैं, ऊपर वाला अभी आपको चाहते हैं कि आप दुनिया में रहें, अभी आपका टाइम नहीं आया है। देखिए मैडम, आप रोइए मत, सबसे पहले आप रोना बंद कर दीजिए। आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो संघर्ष का रास्ता आपने चुना है, कहीं ना कहीं आप पूरे बिहार की गर्ल के लिए, बिहार की लड़कियां के लिए ना एक मिसाल बन के आई हैं, खास करके मधेपुरा जिला के लिए आप एक मिसाल बन के आई हैं। आपको रोना नहीं है, कहीं ना कहीं आपको देख के लड़कियां और भी मजबूत होगी और लड़कियां सामने आएगी। जिस तरह आप जो है संघर्ष की रास्ता चुने, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत मजबूत हैं और आपके साथ पूरे मधेपुरा जिला के लोग खड़े हैं। ये सोशल मीडिया पे जब से आप वायरल हुए हैं, आपके लिए सारे लोग खड़ा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है हमें। सर ये तो कहने की बात है कि सब खड़े हैं, करेंगे, लेकिन देखना तो ये होगा
कि मेरा भाई जो भी डिप्रेशन में है उनका इलाज कराने में कितने लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हैं, एडमिट करवा रहे हैं, इलाज का खर्च उठा रहे हैं। वैसे तो सरकार से हम ये सब कहते हैं, आम जनता पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आम जनता को हम नहीं कह रहे, हम जिला के कलेक्टर साहब को कह रहे हैं, हम सरकार को कह रहे हैं। मतलब जिनको हक है, अधिकार है गरीब जनता का मदद करने का, हम उनको कह रहे हैं। और मेरे साथ जितना कुछ हुआ, इतना कुछ अगर किसी आम लड़की के साथ हो तो वो 3 ही रास्ता चुनती है, या तो वो सुसाइड कर लेती है, या वो मशहूर कॉल गर्ल बन जाती है, या तो वो डोम चमार दुसाद, मतलब किसी भी जातिवादी, किसी भी कैटेगरी, मतलब कैसे भी इंसान से शादी करके अपना जिंदगी को सेटिफाई करने लगती है। वेरी मतलब वो सोचती है कि जैसे चल रहा है चलने दो, एक आधा रोटी ला के खिलाए नहीं खिलाए, कम से कम इज्जत तो बच जाएगा माँ बाप का, फैमिली का। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरा भाई डिप्रेशन रोगी हो गया है, मम्मी भी परेशान टेंशन में रहती है, बात करने की स्थिति में भी नहीं है घर के टेंशन की वजह से। तो ऐसा अगर किसी के भी साथ होता है तो वो अपना ज़िंदगी का बलि दे देती। मैंने भी बलि दे ही दिया था ऐसे लड़कों से शादी करके। जो लड़का शराबी नशेरी हर चीज़ था, दुनिया का सारा नशा करता था, फिर भी मैंने उससे शादी किया, खुद का बलि दे दिया कि जैसा भी लड़का है कम से कम मेरे पेरेंट्स को टेंशन तो नहीं रहेगा दहेज का, कोई चीज़ का, कि जवान बेटी सर पे बैठी हुई। गरीब के घर में अगर जवान बेटी रहती है तो उनकी आंखों का रातों का नींद उड़ जाता है कि कैसे बेटी का शादी करेंगे, कैसे उनका खर्च उठाएंगे। हम उनके साथ रह लेंगे और वो जैसा भी अपने प्यार से बदल देंगे शादी के बाद। लेकिन शादी के बाद उन्होंने मुझे जब रहने गई ससुराल, तो ससुराल कम हॉस्पिटल ज़्यादा पहुंचाया। ससुराल जब रहने गई तो तब उसने मुझे हॉस्पिटल का ससुराल नसीब किया। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो आप टोटो चलाती हैं, टोटो आपका अपना है या फिर किराए पे लेके चलाती हैं? मैं 2 महीना से लगभग टोटो चला रही हूँ। 1 महीना मैंने मुफ्त में टोटो चलाया सड़कों पे, ताकि कोई टोटो मालिक मुझे अपना टोटो दे किराया पे, क्योंकि महिला का प्रचलन नहीं है। तो और बहुत लोग का ये भी कहना था कि तुमको चलाते देखेंगे तब ना टोटो देंगे, इसलिए मैंने मुफ्त में चलाया ताकि पहचान बने। और 1 महीने मैंने 1 लीटर दूध पे टोटो चलाया अपनी बच्ची के लिए। मैं किसी को कहती थी भाई मैं पूरे दिन आपका टोटो चलाऊंगी, आपके हाथ पैर दर्द नहीं करेंगे, मेरे करेंगे, बस आप मेरी बच्ची के लिए 1 लीटर मुझे दूध दिला देना। और 1 लीटर दूध जिसका टोटो रहता था वो दिला देता था और मैं उसका टोटो चलाती थी। इस तरह करते करते एक टोटो मालिक से बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें टोटो दूंगा, और उन्होंने टोटो दिया किराया पे, तो मैं चलाने लगी। लेकिन उनकी टोटो में कुछ टेक्निकल इशू थी, रेड कलर का टोटो था। मिराज भाई ने मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने वो टोटो को देखा होगा न्यूज जंक्शन चैनल में। तो वो टोटो में मतलब दोपहर के बाद चार्ज खत्म हो जाता, बैटरी ख़राब थी। फिर मैंने दूसरा टोटो लिया दूसरे मालिक से, विकास से, तो उस टोटो में भी कुछ टेक्निकल इशू थी, उसका भी बैटरी ख़राब था। मतलब अच्छा टोटो नहीं था, तो मुझे वो भी टोटो चेंज करना पड़ा। अभी मैं जिस मालिक का टोटो चला रही हूँ तो वो भी ठीक उतना नहीं, उसका भी बैटरी 2 घंटा 3 घंटा में चला जाता है। तो अभी मैं टोटो का चार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो घर पे मैं सोची जाके कुछ खा पी लूँ, और टोटो को गाड़ी मालिक के घर पे चार्ज में लगा के घर आई हूँ। टोटो आप अपने पास रखते हैं या शाम में पहुंचा देते हैं मालिक को? मालिक सुबह में यहाँ से गाड़ी पकड़ के जाते हैं टोटो मालिक के यहाँ, और उनसे टोटो लेके चलाते हैं, फिर शाम में छोड़ने जाते हैं, फिर टोटो को गाड़ी मालिक के यहाँ लगा देते हैं। और चार्ज उस खत्म हो जाता है तो टोटो लगा करके खाना वाना खाने चले आते हैं घर। चार्ज उस ख़त्म नहीं हो तो हम भूखे प्यासे भी पूरे दिन टोटो चलाने लगते, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे 8 भाई बहन है, एक मेरी बेटी, एक मेरी माँ है, टोटल 10 आदमी है, कमाने वाला कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, टोटो जो आप चलाती हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत भी होता है? जो वहाँ पे कुछ सारे जेंट्स लोग होते हैं, ड्राइवर लोग, कोई परेशानियाँ वहाँ पे आप लोगों को? हाँ, परेशानियों का तो काफ़ी सामना करना पड़ता है। बहुत कमेंट पास करते, बट मैं सबको इग्नोर करती हूँ। बहुत लोग मुझे डराने का कोशिश करते, बहुत लोग कहते हैं सब्जी बेचो, बहुत बोलते चाय बेचो, लेकिन मैं किन की बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, इग्नोर करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता है मेरा बच्चा भूखा नहीं सो रहा है, खा पी रहा है, बस बात ख़त्म है। दुनिया क्या बोलता है दुनिया को बोलने दीजिए। कोई मेरा खर्चा खाना नहीं चला रहा है, कोई मेरा घर का मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, और मेरा बच्चा को कोई दूध ला के नहीं पिला रहा है। मेरा बच्चा भूखा सो रहा था, लेकिन वही टोटो है जिससे मेरा बच्चा भूखा नहीं सो रहा है। अच्छा अभी आपका जो है रिलेशन, जो आपका जो शादी हुआ था, वो किस स्थिति में आपका केस क्या चल रहा है वहाँ पे? वो केस गवाही पे गया था, और जो गवाही था तो अगला पार्टी ने सबको पैसा दे करके अपनी तरफ कर लिया, और गवाही का सीजन आया तो कोई गवाह देने नहीं गया। आस पड़ोस मुझे बोला 50,000 दो तो गवाह देने जाऊँगा, तो गवाही देने नहीं गया। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं तारीख पे जाऊँ, क्योंकि हाजिरीनामा फॉर्म लेने में 100 रुपया लगता है। जब भी कोर्ट जाओ 100 रुपया का हाजिरीनामा पावरनामा लो, और मेरी हालत 100 रुपया, मेरे बच्चे का दूध आ जाएगा।
तो मैं हाजिरीनामा कैसे ले सकती हूँ। तो मैंने ऊपर वाले पे भरोसा करके सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, सबको सबके हाल पे छोड़ दिया और अपने बच्चे को दूध की कमी को पूर्ति करने के लिए मैं टोटो चलाने लगी सड़कों पे। टोटो चलाने से आपका घर परिवार अभी चल रहा है ठीक ठाक या परेशानी वहाँ भी है? सर पहले से तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि पहले हम लोग को भूखा भी सोना पड़ता था, मेरा बच्चा को दूध का भी प्रॉब्लम होता था। हमको तो अपना दुख तकलीफ़ का एहसास नहीं होता है। सो आप देखिए अभी भी मेरे पाँव में घा है, देख लीजिए। आप कहिएगा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे पास रहने लायक स्थानीय निवास नहीं है, जो हम डीएम साहब से बार बार मुखिया जी से कभी मिले नहीं आप, जो कि हमें आवास देने के लिए, उससे बात नहीं हुई मुखिया जी से? हम लगभग जितना आदमी से लोगों ने बताया सबसे मिला, सबके पास गए। उन लोगों ने कहा मुझे बहुत काम है, जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए अभी सूचियर में नाम नहीं है, तुम जाओ। मैंने मिला, बहुत दौड़ा, किसी ने कुछ नहीं दिया। बाथरूम तो हाथ नहीं दिया सर, देख सकते हैं आप मेरे घर में। बाथरूम भी नहीं है? बाथरूम नहीं है मेरे घर में, सरकारी कुछ भी नहीं मिला है। क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, आप लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं इनका क्या स्थिति है। बताइए, जो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, सब लोग 1000 वादा करते हैं, लेकिन पता नहीं जीतने के बाद सारे वादा को भुला जाते हैं। थोड़ा सा इन गरीब पे भी ध्यान दीजिए। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन के लोगों से, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का जो नारा है, जो गवर्नमेंट का है जनता को देने का, वो सब चीज़ मुझे मिले। सबसे पहले मुझे स्थानीय निवास दिया जाए, डीएम सर से यही अपील करते हैं हम। आप देख रहे, अभी अंदर पानी आएगा तो मेरा परिवार में कोई नहीं सोएगा, सारा सामान भीग जाएगा, हम लोग पूरा रात भीगेंगे और मेरा गोदी का दूध पिया बच्चा भी भीगेगा। तो इसलिए सबसे पहले स्थायी निवास हमको दिया जाए। सरकार की तरफ से जितना मदद हो सकती है, बाथरूम उथरूम वो सब भी मुझे मिलना चाहिए। और मैं आम जनता से बस यही कहूँगी, मुझे इतना प्यार दिए इसके लिए हाथ जोड़ के मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ।